मुर्गी का अंडा, ये पैकेजिंग की एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। मैं नहीं कह रहा, स्टीव जॉब्स ने कहा है। आज हम अपने एस्केप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ऐसी कंपनी की कहानी कि जो दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए पैकेजिंग और प्रोसेसिंग सोल्यूशन फराहम करती है। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी आज समा इंडस्ट्री। Sama came in inception in 1978, right? And we started exporting after almost 5 to 6 years. 5 से 6 साल बाद हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी। पहली मशीन एक्सपोर्ट की पाकिस्तान से। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, जब वो पोर्ट के ऊपर पहुंची तो पोर्ट के जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि आप ये मशीन को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में। उसके साथ मशीन्स जो और बन रही थी उस जैसी लोकल क्लाइंट्स के लिए, उसके साथ उसकी तस्वीर दी और तस्वीरों को लेके हमने जाके पोर्ट अथॉरिटी पे बताया कि वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा शहजाद साहब, कितनी प्रोडक्ट्स के लिए आप पैकेजिंग मशीन फराहम कर रहे हैं? अच्छा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएं और कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ रखें, उसके अपना बैकएंड का सॉल्यूशन हमारे पास है। अच्छा। और ये जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो ग्रेनुलर आइटम हो, चाहे वो दाल चावल चीनी पाउडर हो, ग्रेनुलर हो, लिक्विड हो, सेमी लिक्विड हो, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, किसी फॉर्म में भी पैक हुई हो, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे, इसके ऊपर बहुत अच्छे रेफरेंसेस है हमारे पास। और ये मेड इन पाकिस्तान वाहिद कंपनी है जो मेड इन पाकिस्तान है। और मल्टीनेशनल कंपनी मेड इन पाकिस्तान के ऊपर इतनी आराम से भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट कितनी यूरोपियन स्टैंडर्ड पे कैसे हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेनिंग की थी, बहुत सारी कंट्रीज का एक्सपोजर है और हमारे पास स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड इंजीनियर्स है। और उन सबके साथ R&D का एक डिपार्टमेंट है जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। और न्यूली डेवलप चीजें जो दुनिया में कहीं पे भी हुई होती हैं तो कोलैबोरेटिव रिसर्च करके हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ये शहजाद साहब किस चीज़ के लिए है मशीन? अच्छा, ये मशीन जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है, यूरोपियन स्टैंडर्ड की मशीन है। और ये हर किस्म के पाउडर पैक कर सकती है, सूखा दूध, स्पाइसेस, डिटर्जेंट और आपके जितने भी स्पाइसेस होते हैं जिस पर आपके बहुत बड़े नाम शान, नेशनल, मेरान, मिजान, किसान, HOM, ये सब ये मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की वाहिद वो मशीन है जो बाकायदा टिकट की तरह बिकी इंडिया थी। और कैसे? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की पहली मशीन हमने बनाई जो बॉम्बे रेसिपी पैकिंग करती थी। बॉम्बे रेसिपी पैक करती थी। अंग्रेज़ों को पैक करना नहीं आते थे स्पाइसेस, इसलिए कि उनके खानों में स्पाइसेस होता ही नहीं था। देखिए, हमने स्पाइसेस पैकिंग मशीन दी, इसके साथ फिर रेसिपी पैकिंग। जब वो रेसिपी पैकिंग मशीन डेवलप हुई, वही ज़रूरत थी आपकी सब कॉन्टिनेंट एज एन इंडिया की भी। तो वाया दुबई के चैनल से अपना इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारी मशीन चल रही है। साहब, आप कह रहे थे कि ट्रैक एंड ट्रेसिबिलिटी की जो बात हो रही थी कि FBR की, उस हवाले से भी आपने मशीन प्रोवाइड्स किए हैं इंडस्ट्रीज़ को? जी, FBR का जो ये प्रोजेक्ट था इंडस्ट्री के लिए, ट्रैक एंड ट्रेसिबिलिटी, जो अनऑफिशियल सेल है उसको भी डिक्लेयर किया जाए और सही तरीके से किया जाए, जिसमें टोबैको इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो हम सीमेंट के ऊपर बात करें तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहा है वो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर चल रहा है। और इसके बैकएंड के ऊपर जो ट्रैक एंड ट्रेसिबिलिटी के ऊपर जो हार्डवेयर चाहिए, उसके बैकएंड के ऊपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन सामा ने दिया है। और क्या दिया है वो भी बता दें। छोटा सा QR कोड लगता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो रीड होता है। रीड होने के बाद आइरिस पोर्टल FBR के ऊपर चले जाता है। इससे क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्शन की वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन आपकी इनरोल्ड और काउंटेबल हो जाती है FBR के पास। अच्छा, जिस तरीके से आपकी चाय की इंडस्ट्री है उसमें यूनिलीवर से लेके तपाल, वाइटल, आप इसके साथ और भी जितने नाम लें, इस्लामाबाद टी एंड यू नेम इट, उसके बैकएंड के ऊपर प्रोसेसिंग से लेके चाय का पूरा प्लांट और प्लांट के साथ साथ पैकिंग। अब जैसे कि एक ये सॉल्यूशन है, कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है, मगर इट्स अ वेरी हाई स्पीड कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन और ये तपाल को जा रहा है। तो ये साशे बन रहे हैं? साशे बने हुए हैं, हमारी मशीन्स पे भी बनते जी। हैं। इसके बाद इसकी ओवर रैपिंग है, दिस इज ओवर रैपिंग। ठीक है, तो ये पूरी मशीन अपना ओवर रैपिंग की अपना रेडी हो रही है और डिलीवर हो रही है। ओके, आइए, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने डाइवर्सिफाइड मशीन्स बना रहे हैं तो इनके पेटेंट के हवाले से क्या आप कर रहे हैं? अच्छा, पेटेंट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में पेटेंट इन मशीन्स का किसी के पास भी नहीं है सिवाय सामा के। और सामा ने एक सर्टिफिकेशन ली हुई है जिसको हम कहते हैं CE सर्टिफाइड। ठीक है, अक्सर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर CE लिखा हुआ देते हैं, कन्फर्मिटी टू यूरोपियन। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज हैं उनको
बहुत ही इजीली उनके कंप्लाइंस के मुताबिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो पीछे हमारा मशीन रेडी हो रही है, इस सॉल्यूशन की खूबी क्या है? आपके स्टैंडिंग पाउच आते हैं जिसमें नोजल लगे हुए होते हैं। नोजल लगे हुआ होता है, आप इसको खोलते हैं, मायोनीज निकालते हैं, केचप निकालते हैं, हर घर की जरूरत है। और फिर कुकिंग ऑयल स्टैंडिंग पाउच में, ये सब चीजें अपना जो फिल होती हैं, कैपिंग होती हैं, ट्रेसेबिलिटी के लिए QR कोड, एक्सपायरी डेट, दिस इज द सॉल्यूशन। होल मेड इन पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान for Pakistan industry and exporting to 22 countries of the world. इंडस्ट्री का जो एक सबसे बड़ा मसला होता है वो ये कहती है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रेजुएट्स की वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को हैं। तो ये जो गैप है इसको ब्रिज कैसे किया आपने? अच्छा, इस गैप को कैसे ब्रिज किया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जब हमसे कोई मशीन लेके जाता है या कोई प्लांट लेके जाता है तो कहता है कि इसकी इंस्टॉलेशन आपने करके देनी है, मगर इंस्टॉलेशन के साथ साथ वो कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें स्किल्ड लेबर, स्किल्ड टेक्नीशियन, स्किल्ड इंजीनियर दे सकते हैं? तो वो उसका एक फकदान था। उस फकदान को पूरा करने के लिए एजुकेशन सेक्टर को हमें टारगेट करना था। दैट इज लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। उसके ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ और बेइंतहा यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये बात कर रहा हूँ कि आपने किस फील्ड में आना है और किस फील्ड को चूज करना है आगे। इसलिए कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, कल को वो फ्यूचर में मास प्रोडक्शन पे आ जाती है। ठीक है, जैसे कि पास्ता इंडस्ट्री ऐसी है जो पाकिस्तान में अब डेवलप हो रही है और आए दिन अपना कोई ना कोई इंडस्ट्री इसमें लगा रहा है। ठीक है, पास्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है। तो बैकएंड पे क्या पास्ता के मैन्युफैक्चरर्स, मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके पास? हम आ गए। क्या उसको ऑपरेट करने वाले इंजीनियर्स हैं? नहीं है। तो उस गैप को कम से कम करना, तो सामा एक ब्रिज का काम कर रही है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच। हमने ये देखा है कि हमारे इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत हाई हैं, यूटिलिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक तरफ ये भी है कि चाइना से आप कैसे कम्पीट कर रहे हैं इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमारे मुल्क में ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइनीज मशीन आती है, आने के साथ अपना वो इतनी इकोनॉमिकल होती है कि आप उसको कंप्लीट करने में आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ये हर्डल है। तो हमने उसका सॉल्यूशन क्या किया? आप चाइना से बंदा बुलाएं, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, फ्रेट भी देना पड़ेगा, एयर टिकट भी देनी पड़ेगी, होटल भी देनी पड़ेगी, लोटिंग भी देनी पड़ेगी, बोटिंग भी देनी पड़ेगी, और पर डे $100 to $150 देने हैं आप। ठीक है, हमने ये सारी चीजें ऑफ कर दी। दैट्स द यूएसपी ऑफ सामा। आपने इंडस्ट्री लगानी है, हम आपको ट्रेन भी करके देंगे बंदा आपका, और इंस्टॉलेशन कमीशनिंग फ्री कर देंगे। तो ये जो कॉस्ट है आपकी, ये बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, और फिर साथ में आपने आज बाहर से प्लांट लेके आए, कोई भी ब्रेकडाउन आता है, यू हैव टू कॉल द प्रिंसिपल कंपनी इन चाइना अगेन कि मुझे ये चीज पार्ट्स भेजें। उस पार्ट्स का जो ट्रांजिट टाइम है वो भी अच्छा खासा है। उसके पैसे भेजने का एक जो तरीका है पाकिस्तान में इंपोर्ट का, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है कि ऑफिशियल अमाउंट ऐसे भेजनी है और इस तरीके से डिक्लेयर करना है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ये एक हर्डल है। ठीक है, व्हेयरएज आपकी प्रोडक्शन चल रही है, प्लांट रुक गया, आप क्या करेंगे? इट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने वो नीड देखी और उस नीड को इस तरीके से फुलफिल किया कि इज जस्ट कॉल अवे। आप कॉल करें, हमारा पार्ट्स डिस्पैच हो जाएंगे आपके प्रोडक्शन को ब्रेकडाउन नहीं लगेगा, मशीन चलती रहेंगी, प्लांट चलता रहेगा। अच्छा, मशीनें मैन्युफैक्चर बेच तो देते हैं, लेकिन बहुत से हमारी इंडस्ट्री से शिकायत करते हैं कि भाई हमने जब मैन्युफैक्चर से कहा भाई हमने 2 साल पुराने पहले एक मशीन ली तो उसका पार्ट बताएं, तो मैन्युफैक्चर कहता है कि भाई वो मॉडल ख़त्म हो गया। तो क्या आपके ये इशू आए हैं आपके अभी? अच्छा, हमारे पास जब मशीन बनती है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल्स ये हैं कि वो रेसिपी की बेस पे बनती है। इसका बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल, और BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी पूरा बनता है, और साथ में बनने के बाद उसकी रेसिपी बनती है, ड्राइंग्स बनती हैं, उसकी यूजर मैनुअल बनता है, और फिर जाके मशीन प्रोडक्शन में जाती है। तो आज जो मशीन प्रोक्योर हुई है, आपने की है किसी क्लाइंट ने, उसकी पूरी की पूरी रेसिपी हमारे पास मौजूद है। क्यों? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप ERP कहते हैं। ठीक है, ERP रन हो रहा है, बैकबोन ऑफ द सामा आल्सो। और ये जो स्पेयर पार्ट्स की क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी आप देख रहे हैं इस फैक्ट्री की, वो आप अपना देखें कि सारी बैकबोन है आपकी बैकअप सेल्स सर्विस की। अच्छा शाह साहब, हमने आपकी पूरी फैक्ट्री देखी है, आपने पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, तमाम बहुत सी मसनूआत के लिए बनाई हैं अपनी मशीनें। क्या घरेलू ख़वातीन के लिए रोटी बनाने वाली कोई मशीन बनाई है आपने? जी बिल्कुल बनाई है, और कमाल की बात है कि इसको हम रोटी मैटिक कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। आपने मैदा डाला, पानी डाला, नमक, वो खुद ही लेता है, उसको भूनता है, और साथ में उसका डो बनाता है 70 ग्राम का पेड़ा, उसको प्रेस करता है, एंड योर रोटी इज अवेलेबल। पूछ सकते हो कि इसकी प्राइस क्या है और ये आगे जाके प्राइस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल में शाह साहब, क्या दूल्हा जो है वो मुंह दिखाई पे अब जो अपनी दुल्हन को अंगूठी के बजाय क्या ये मशीन दे आपकी रोटी बनाने वाली? अच्छा देखें, रोटी गोल बननी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अब इंशाल्लाह ये जो मिथ है ये हम तोड़ देंगे, इसलिए कि आप अब मशीन लेके जाएंगे तो हर लड़की की रोटी गोल ही बनेगी।